हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारी विस्तास बुक का जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो प्रीवियसली मैंने आपके जो चैप्टर इसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज कर दिया था। अगर आपने किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले वो देखिए और फिर आप क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लीजिए, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं जी, हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत अच्छे वे में हमने फ्लेमिंगो कंप्लीट कर ली है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, पोइट्री सेक्शन भी है, बहुत अच्छे से करा हमने, पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा, देन सेकंड लेक्चर में हमने उसका रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आपके 6 मार्क्स का था वो कंप्लीट कराया, देन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी तरीके से हम विस्तास कंप्लीट कर रहे हैं जी। ओके, देन हम अपने शॉर्ट कंपोजिशन पे आएंगे, देन हमारे ग्रामर का जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन पर आएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं जी। अब जो बच्चे जुड़े हुए उनको ध्यान है जी, हमारा टारगेट है इस बार 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम आपके डाउट्स पे बात करेंगे, अपना खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना, खूब सारी चर्चा करेंगे जी हम हमारे 12th बोर्ड के लिए। ठीक है जी, टिल दी बोर्ड एग्ज़ाम तक आप इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, इतने अच्छे से मैं आपको तैयार कर दूंगा, इतने अच्छे वे में आप विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और एग्ज़ाम के टाइम भी बहुत कॉन्फिडेंटली होगे एग्ज़ाम देकर आओगे। ठीक है जी, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ये जो आपका जो चैप्टर था ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चैप्टर था, इसमें एलिमेंट्स थे काफ़ी ज्योग्राफिकल। तो मैं आपको बता दूंगा चीज़ें। ठीक है, तो देखो, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस जोग्राफिकल फिनोमेना था ना अंटार्कटिका का, वो हमारे को किस प्रकार से मदद करता है कि वो हिस्ट्री बता, ह्यूमन काइंड की जो हिस्ट्री है ना, कि ह्यूमन कहाँ से है, उस तरीके से कैसे बता सकता है आंसर। देखो देखो, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव केम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड बी पॉसिबली लीडिंग टूवार्ड्स। ठीक है भाई, हमको बताता है कि भाई हम कहाँ से हैं और हम कहाँ जाएंगे, पॉसिबली लीडिंग टूवार्ड्स, कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इट ब्रिंग्स टू ओवर नॉलेज हाउ द वर्ल्ड मस्ट हैव बीन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हमारी नॉलेज बढ़ाता है कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से पहले ये जो वर्ल्ड था किस प्रकार का था भाई। ठीक है, इट मेक्स us know that the climate there was much warmer in the past। हमको ये भी बताता है कि भाई जो पहले का समय था ना भाई, वहाँ पे वो वार्म था ज़्यादा। ठीक है, अंटार्कटिका वार्म था, अब तो ठंडा है कितना, है ना। बाय स्टडिंग अंटार्कटिका की स्टडी करने पे वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। हम अर्थ के प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है जी, आपके चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूड हैं इसमें जो आपके बोर्ड में आ रखे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है। ओके, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। क्या क्या इंडिकेशंस हैं जी हमारे फ्यूचर के ह्यूमन काइंड, मानव के लिए। ठीक है भाई, क्या क्या चीज़ें थी। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स। सबसे बड़ी चेतावनी है जी हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड आइसबर्ग्स आर फेलिंग। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो आइसबर्ग्स होते हैं ना, बर्फ़ के जो एक तरीके से चट्टाने टाइप, वो भी नीचे गिर रही है। इफ़ इट कंटिन्यूस, अगर एक जारी रहा ना जी, मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो। भाई अपनी जो मानवता है ना, ये जो मानव है, ये ग्लोबल सिनेरियो से ही गायब हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, सीधी सी बात। इट विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमारे वर्ल्ड का एक तरीके से एंड कर देगी। ठीक है ये चीज़। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। कि जो वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, वो बंधा हुआ है किससे, अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाउ इज द स्टडी ऑफ द रीजन इन अंटार्कटिका ओके यूज़फुल टू अस, और हाँ किस प्रकार अंटार्कटिका की स्टडी हमारे लिए यूज़फुल रह सकती है। ठीक है जी, देखो, द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका शोज दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ ए सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड गोंडवाना। भाई हमारे को स्टडी करने के बाद पता चलता है अंटार्कटिका की कि भाई ये जो इंडिया और अंटार्कटिका थे ना, एक समय पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था, क्या नाम था, गोंडवाना। इसके सेम पार्ट्स थे, इसी लैंड मास पे रहते थे। द क्लाइमेट ऑफ गोंडवाना वाज
मच वार्मर। उस टाइम जो गोंडवाना का जो क्लाइमेट था वो भी वार्मर था। देखो देखो थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा स्टार्टेड फ्लरिशिंग देयर। भाई देखो ये जो स्पेसीज थे अलग अलग प्रकार के, जो फ्लोना एंड फ्लोरा इस प्रकार के पौधे होंगे, ओके, वो भी फ्लरिशिंग होना स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे। देखो देयर वर नो ह्यूमन बींग्स, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं एग्जिस्ट करते थे जी। गोंडवाना वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। देखो जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ गोंडवाना को देखो सेपरेट होना पड़ा इनटू कंट्रीज में। और आज जो जो हम देख रहे हैं ना ग्लोब, वो आज का दृश्य है, ठीक है। द ग्लोब वाज शेप्ड मच एज वी नो इट टुडे। और आज जो ग्लोब शेप हो चुका है ना, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका होल्ड्स द की टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड। भाई हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना जी हमारे पहले की, उसको होल्ड करके पकड़ के रखती है अंटार्कटिका। भाई देखो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड्स एंड प्री कॉम्बिरियन ग्रेनाइट शील्ड्स। ये हमको ये भी बताते हैं कि इनकी हिस्ट्री, ये जो कॉर्डिलियन फोल्ड्स होती थी ना, इस तरीके की चादरें चट्टाने वगैरह, उस टाइप की बात हो रही है। ग्रेनाइट शील्ड्स, ये ग्रेनाइट होती थी ना उसकी शील्ड्स पर। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। भाई ओजोन और कार्बन का किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ और फिर बाद में और एक्सटिंक्शन ये किस तरीके से समाप्त हुआ, समझ रहे हो। तो ये अंटार्कटिका से स्टडी करने के बाद ये हमारे को पता चलती हैं सारी चीज़ें। देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखो ये आपके थर्ड क्वेश्चन है। बाकी ये जो मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड करे हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ इस तरीके से, ठीक है। देखो देखो व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन ऑफ फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन, ठीक है। इस प्रोग्राम में जो जियोफ ग्रीन थे ना, इसके मेन हेड, उन्होंने बच्चों को स्टार्ट क्यों कर दिया ले जाना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट वाज स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोग्राम क्या था जी। ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको ये आंसर कर कर आना है, आएगा अगर ये क्वेश्चन तो बड़े में ही आएगा, ठीक है। और ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको तैयार। और अगर शॉर्ट में आए 30 to 40 वर्ड्स में आए तो आपको ये जो पॉइंट्स ये जो जैसे आपके छोटे छोटे इसको आराम से इतने तो 12th क्लास में एडवांस हो कि अच्छे से कर दोगे, कुछ सेंटेंसेस लिख देना, ठीक है। दिस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कनेडियन जियोफ ग्रीन, ठीक है। जियोफ ग्रीन एक कनेडियन थे, उनके द्वारा हेड किया जाता था। कि देखो द स्टूडेंट्स वर टेकन टू द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द वर्ल्ड ले जाया जाता था इसमें, सो दैट दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड देयर ब्यूटीफुल प्लैनेट। इस वजह से वो अपने प्लैनेट को बहुत अच्छे से समझ सकते थे, भाई जान सकते थे, ठीक है, कि कितना ब्यूटीफुल है। इट विल गिव दैम प्रैक्टिकल नॉलेज। और जाते थे तो प्रैक्टिकल नॉलेज, और एक तो बताना होता है और एक जाकर दिखाना होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता था इनसे उनको। इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। और वहाँ इसका जो लक्ष्य था वो क्या था जी, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स विद इंस्पायरिंग, देखो बच्चों को इंस्पायर करना, समझाना, बताना, मोटिवेट करना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है। देखो हेल्पिंग देम फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट। और उनको हेल्प करना कि भाई कि हमारे प्लैनेट के बारे में कि किस प्रकार से, मतलब उनको ज्ञान देना चीज़ों का, कि इस तरीके नॉलेज देना कि ऐसे ऐसे हमारे प्लैनेट की इस तरीके से उत्पत्ति हुई, ये चीज़ हुई, ऐसे प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ें। दे कैन सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। और अगर वो देखेंगे वहाँ की स्थितियों को, चीज़ों को समझेंगे, तो फिर वो बड़े होंगे जब तो चीज़ों को जानेंगे। देखो दे कैन सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, फिर वो उसी हिसाब से चलेंगे कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं हो जी, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू दी ऑथर अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और देखो ऑथर के अकॉर्डिंग भाई अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाकर कि अंडरस्टैंड आप जान सकते हो कि अर्थ का प्रेजेंट क्या है, अर्थ का पास्ट क्या था और अर्थ का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है जी। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन है व्हाई इज अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और इस तरीके से भी आ रखा है आपके एग्जाम में, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर एक्सप्लेन, ठीक है। तो कैसा भी आ जाए, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कर आना है। देखो अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ दैट हैज़ नॉट सपोर्टेड द ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई एक ऐसा जगह है भाई वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, भाई सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। हियर वी कैन स्टडी द अर्थ पास्ट, वहाँ पे हम अर्थ के पास्ट के बारे में भी जान सकते हैं। अब अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड देयर, भाई स्टोर्ड देयर, ठीक है।
भाई हमारे अर्थ की जो 90% जो बर्फ़ है वो वहाँ पे स्टोर्ड है जी, वहाँ पे जमी हुई है। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट एज प्योर एज इट यूज टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और ये भाई ये ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट एज प्योर एज, देखो आज भी इतना ही प्योर और इतना सुंदर दिखता है कि जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले था ना उतना, ठीक है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। और जो वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना जी, वो भी इसी के अंदर ट्रैप्ड है, मतलब जकड़ी हुई है एक तरीके से अंटार्कटिका से, ठीक है। Here we can see glaciers melting and icebergs falling। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्लेशियर्स है ना वो पिघल रहे हैं, और जो आइसबर्ग्स होते हैं ना, मिट्टी ये बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वो भी गिर रही है। वी कैन सी दैम बीइंग डैमेज्ड एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम देखेंगे कि ये उस चीज़ का रिजल्ट है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, उसकी वजह से डैमेज हो रहा है जी। ओके, सो इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द परफेक्ट प्लेस टू गो, ठीक है। अगर हमको अर्थ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना है तो हमको अंटार्कटिका जाना ही चाहिए, ठीक है। चलो देखो ये 30 to 40 वर्ड्स वाले आंसर है आपके। देखो गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ नरेटर्स जर्नी टू अंटार्कटिका। और इस तरीके से आ जाए हाउ डिड द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका, ठीक है जी। आंसर ये होगा आपका द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन वेसल। रशियन वेसल था उनका, ठीक है, जहाज। देखो एकेडमिक सोकलेस्की, ठीक है, ये उसका नाम था। हर जर्नी स्टार्टेड 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर इन मद्रास। और इनकी 13.09 डिग्री से मद्रास में इनका स्टार्टिंग हुई इनकी जर्नी, ठीक है, वोएज इनकी समुद्री यात्रा। ओके, शी क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर। उन्होंने 9 टाइम जोन्स, देखो हर जगह जाते हैं तो टाइम जोन अलग हो जाता है ना जी, वो पार करे, 6 चेक पॉइंट्स पार करे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। ओके, 3 महासागरों को पार किया, ठीक है। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स बाय कार, बाय एन एरोप्लेन, बाय ऑन ए शिप टू रीच अंटार्कटिका। देखो 100 घंटे ट्रेवल करा, और 100 में देखो सब चीज़ें इंक्लूड है, कार से भी। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन व्हाट वेज हैव द ह्यूमंस एस्टेब्लिश डोमिनियंस ओवर नेचर। भाई कि हम किस प्रकार बता सकते हैं कि जो ह्यूमन है ना, इन्होंने एक नेचर के ऊपर डोमिनेंस, प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कैसे? देखो ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड अदर नेचुरल प्लेसेस एंड मेड विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज। इट्स भाई ह्यूमन बींग्स ने देखो हमारी नेचर को डैमेज कर दिया, सीधी सी बात है। ओके, और उन्होंने फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, माउंटेन्स को ख़त्म कर दिया। ओके, और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जी, और विलेज बना लिए, टाउन बना लिए, सिटीज़ बना ली, मेगा सिटीज़ बना ली। ह्यूमन बींग्स ट्राई टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। और भाई ये जो ह्यूमन बींग्स है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको एक्सप्लॉइट ख़त्म ही कर देना चाहते हैं जी। It has affected the ecosystem. He has affected the ecosystem and harmed the ozone layer। ही मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का है। देखो ये लोग अफेक्टेड करते हैं अपने इकोसिस्टम है ना जो हमारा, उसको, और हार्म द ओजोन लेयर, जो ओजोन की जो परत है ना, जो ओजोन लेयर, उसको भी हार्म पहुँचा रहे हैं ह्यूमन बींग्स। देखो वाई इज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग डे बाई डे। भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ क्यों रही है भाई डे बाई डे? देखो वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। देखो दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन है आपको लिखना है। ह्यूमन बींग्स ट्राई टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू थॉटलेसली। भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है ना जी, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं थॉटलेसली, बिना सोचे समझे। ओके, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन के बढ़ने से भी, और जो पॉल्यूशन के बढ़ने से भी, ठीक है जी। इसलिए दिस हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और इसने भाई एक तरीके से एक ब्लैंकेट, एक चादर सी बना दी है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, संसार में, ठीक है। ओके, आप खूब लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो पॉपुलेशन है और किस तरीके से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमंस ख़त्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कौन कौन सी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह। ओके, और किस तरीके से चीज़ें ख़त्म हो रही है, और पॉपुलेशन वगैरह, पॉल्यूशन, और हर तरीके के पॉल्यूशन हो रखे हैं अब, समझ रहे हो? तो खूब लिख सकते हो आप इस पर। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। भाई ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना भाई, ये तेल वगैरह, ओके, इनको जलाने से कि भाई क्या वो होता है। देखो फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है।
ऑन बर्निंग दीज फॉसिल्स फ्यूल्स, देखो क्या होगा, वी गेट हीट एनर्जी एंड ए लॉट ऑफ वेस्ट एंड पॉइजनस गैसेज। भाई हमको बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इनसे उत्पन्न होगी, ठीक है। और देखो वेस्ट पॉइजनस और जहरीली टाइप की गैसेज निकलेगी, आर रिलीज्ड, ठीक है, निकलेगी। दे पॉल्यूट ओवर एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी। What surprised the author most about what surprised the author most about Antarctica? भाई जो ऑथर थी आपकी जिशानी दोषी, उसको क्या ज़्यादा सरप्राइज करा अंटार्कटिका के बारे में? इंडिया एंड उसको इस चीज़ सरप्राइज करी को इंडिया एंड अंटार्कटिका वर वंस द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि भाई एक टाइम पर ये जो इंडिया और अंटार्कटिका थे ना, ये एक ही लैंड मास पे थे, एक ही भू उस पे थे, समझ रहे, एक ही ज़मीन पे थे। दिस फैक्ट सरप्राइज्ड हर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ दीज टू प्लेसेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि भाई दोनों का क्षेत्र जो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से ही अलग है यार। वहाँ कितनी बर्फ़ जमी, और इंडिया में आप जानते हो किस तरीके से गर्मी पड़ती है। ओके, तो एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द राइटर टू अंटार्कटिका। इस तरीके से आ जाए, हाउ वाज द ऑथर्स अंटार्कटिका एक्सपीरियंस, तो आपको ये लिखना है, हर जर्नी स्टार्टेड 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर इन मद्रास। थोड़ा हमने ऊपर भी देख लिया था ये बार इसके बारे में। ए रशियन वेसल, शी क्रॉस 9 टाइम्स ऑन 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स बाय कार, बाय एन एरोप्लेन, ऑन ए शिप टू रीच अंटार्कटिका। ठीक है, अब देखो फिर ये देखो दूसरा जो क्वेश्चन है ना, एक्सपीरियंस, उसका मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिख दिया इसमें। देखो, on reaching Antarctica, the author saw a expansive white landscape। भाई वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑथर एक वाइट एक्सपेंसिव विशाल खतरनाक तरीके से वाइट लैंडस्केप देखती है। ओके, शी फेल्ट ग्रेट रिलीफ एट सीइंग इट, और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता उनको। शी वॉज सरप्राइज्ड एट इट इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, भाई इसकी विशाल तरीके को देख के, कितना बड़ा है यार, कितना फैला हुआ है। ओके, इसको देख के बहुत ज़्यादा surprised होती है। The author was also surprised to know that there was a time when India and Antarctica were part of the same landmass। ठीक है, she also thought that the new generation would save the life of future generation। भाई उनको ये चीज़ का पता उनको एक चीज़ की होप है कि जो न्यू जनरेशन आएगी ना, वो मतलब ये जो अब जनरेशन जो पढ़ाई करेगी ना, मतलब आगे वाली जनरेशन्स के लिए संकट खड़े नहीं करेगी, उनके लिए इसी हिसाब से चलेगी कि आगे वाली जनरेशन को दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके जो चैप्टर जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ के। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जी, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, इनका मीनिंग भी बता दिया, और इनको किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आए हुए हैं, वो भी इंक्लूड कर दिया जी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे आस्क कर लीजिएगा जी, कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन आस्क करना हो, ओके। और आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं जी। वहाँ पे आप चैनल पे जाके आपको डिस्कशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, ओके, ठीक है। तो आप अच्छे से अटेंटिवली लेक्चर्स लिया कीजिए, प्लेलिस्ट अच्छे से वेल अरेंज्ड है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।